इस वीडियो में 3 मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो तुम्हारी पूरी बॉडी बिल्डिंग जर्नी में बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहा है तुम्हें। और तुम्हें अगर अपनी ग्रोथ स्टक मिल रही है ना, कि बॉडी नहीं बन रही है या फिर ग्रोथ स्टक हो चुकी है, तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा अगर तुम इन मिस्टेक्स को सुधार लोगे। तो बिना बुलशिट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो तुम लोग कर रहे हो ना, वो है भाई रिकवरी अच्छी नहीं ले रहे हो। भाई ऑब्वियस चीज है कि तुम्हारी बॉडी जो ग्रोथ करती है, जब बढ़ती है, लाइक है ना, वो कब होता है? वो छोटा जो पंप आ रहा है ना तुम्हें ट्रेनिंग के टाइम में, वो तुम्हारी ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ होती है रिकवरी के टाइम, जब तुम सो रहे होते हो। और तुम लोग अगर अच्छे से नींद ही नहीं ले रहे हो तो तुम लोगों की रिकवरी नहीं होगी। रिकवरी में देखो फैक्टर्स आते हैं वाटर इनटेक का भी, कि तुम लोग पानी कितना पी रहे हो। अगर तुम लोग इनफ पानी नहीं पी रहे हो तब भी तुम लोग रिकवरी नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें पानी का इंटेक अच्छा रखना है, तुम्हें नींद अच्छी लेनी है, और तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है। अब स्ट्रेस से क्या मतलब है कि स्ट्रेस तुम्हें लगता है ना, सब लोगों को लगता है कि स्ट्रेस कहां आ रहा है हमें। तुम्हें स्ट्रेस दिखेगा नहीं कि तुम लोग के एक्ने निकल के आ गए तो स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तुम लोग, हर एक इंसान स्ट्रेस ले रहा है। मैं ये फोन चला रहा हूं ना, तब भी मेरी आंखों में स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन वो इतना नहीं है कि मैं एकदम मेरे को कुछ दिक्कत हो जाए। अब तुम सोचते हो कि यार 11 बजे मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, मैं फोन चला लेता हूं। तुम लोगों को नींद नहीं आ रही है, वो स्ट्रेस की वजह से नहीं आ रही है। क्योंकि स्ट्रेस में बॉडी क्या करती है, कैसे रिएक्ट करती है? स्ट्रेस में तुम्हारी बॉडी को लगता है कि कोई हो सकता है, कुछ दिक्कत है, कुछ सिचुएशन ऐसी है जिस वजह से हमें अलर्ट रहना है। तुम्हारी बॉडी और अलर्ट रहने का ट्राई करती है, तो तुम लोग को और नींद नहीं आएगी और स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। स्ट्रेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रिकवरी नहीं होगी। तुम्हारी बॉडी उस पर फोकस करिए, क्या सिचुएशन है ऐसी, कहां फंस चुके हैं हम। तुम्हारी बॉडी को नहीं पता है कि तुम लोग आराम से घर पे लेटे होकर फोन चला रहे हो। उसको लग रहा है कि भाई वो एक ऐसा ह्यूमन बॉडी रिएक्ट कर रही है, कि हो सकता है तुम जंगल में हो, तुम भाग रहे हो कहीं, तुम्हारे पीछे कुछ पड़ा हुआ है, तो ऐसे करके वो चीज स्ट्रेस पे ही कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है। तो पहली चीज की भाई प्लीज रिकवरी पे ध्यान दो, क्योंकि उसी टाइम पे तुम्हारी बॉडी ग्रो करती है। तो स्लीप अच्छी लो, ठीक है, नींद प्रॉपर लो। अभी तो देखो सर्दियां चल रही है, अच्छे से सो, ठीक है। सेकंड, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखो एंड स्ट्रेस मत लेना। दूसरी जो चीज है वो भाई ट्रेनिंग से रिलेटेड, कि ट्रेनिंग जब तुम कर रहे हो ना, उस टाइम पे तुम लोग जब पहला रैप मारते हो अपना फॉर कोई भी एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने डंबल ओवरहेड प्रेस मारी, ठीक है, तो उसमें तुम लोग जो पहला रैप मार रहे हो, तुम्हारा जो लास्ट रैप है ना, वो भी वैसा ही दिखना चाहिए फॉर्म के मामले में। लेकिन इसको बहुत लोग मिसरिलेट करते हैं कि यार लास्ट रैप भी अगर वैसा लग रहा है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि यार ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो तुम समझो, अगर तुम लोग का पहला रैप ना जैसा निकल रहा है, तुम्हारी फॉर्म तुम्हें ट्राई करना है वैसी रखनी है, लेकिन तुम लोगों के एटलीस्ट शक्ल पे दिख जाना चाहिए कि तुम लोग उस पर कंट्रोल कितना है तुम्हारा उस रैप पे। फर्स्ट रैप पे तुम लोग हो सकता है आसानी से उठा पाओ, लेकिन लास्ट रैप पे तुम्हें फॉर्म वही रखनी है, लेकिन तुम लोगों की शक्ल पे दिखना चाहिए कि तुम कितनी एनर्जी लगा रहे हो उस रैप के लिए। ऐसा नहीं कि तुमने पहला रैप मारा और दूसरे रैप में ही तुम लोग ऐसे ऐसे करने लग गए, नहीं, लास्ट रैप में तुम्हें ट्राई करना है कि फॉर्म वहीं तक जाए। तुम लोगों का जो पहला रैप है ना और लास्ट रैप है, उसमें तुम लोगों को एटलीस्ट फर्क पता चलना चाहिए। तुम लोगों के जो सामने से लोग जा रहे हैं जो एक्सरसाइज जिम के टाइम पे, उस टाइम पे कम से कम वो लोग तुम्हारी बॉडी से या तुम्हारी शक्ल तो देखें कि तुम लोग कितनी एनर्जी लगा रहे हो, कितना कंट्रोल है तुम्हारा तुम्हारी लास्ट रैप पे। तो लास्ट रैप और फर्स्ट रैप में तुम्हें खुद का इतना फर्क पड़ता होना चाहिए। ये नहीं कि तुम लास्ट टाइम में भी तुम उतने ही कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को इग्नोर मत करो। ऐसा नहीं कि जहां पे अनकंफर्टेबल होने लगे 8वां रैप निकाल रहे हो और तुम लोग को लग रहा है कि यार ठीक है थोड़ी एनर्जी जा रही है, नीचे रख दिया। उसी टाइम पे तुम्हारी बॉडी बनती है भाई। वो जो लास्ट के 3-4 रैप होते हैं ना, उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी को अच्छा पंप आता है, उसी टाइम पे मसल्स टूटना शुरू होती हैं। तो ये थी सेकंड मिस्टेक, इसको इग्नोर मत करना। तो जो तीसरी मिस्टेक है ना, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि भाई तुम लोगों ने लास्ट टाइम जब चेस्ट मारी थी, हो सकता है तुम लोगों ने आज ही मारी हो सकता है 3-4 दिन पहले मारी हो, तो तुम लोगों ने जब लास्ट टाइम चेस्ट मारी थी, तुमने इंक्लाइन डंबल प्रेस या फिर कोई भी इंक्लाइन चेस्ट के लिए जो एक्सरसाइज करी थी, उसमें कितने सेट, कितना वेट और कितने रेप्स लगाए थे? अब तुम में से बहुत लोग हो सकता है कि सेट बता दें, 3 सेट लगाए थे, 4 सेट लगाए थे, क्योंकि वो चीज आसान है। दूसरा हो सकता है बहुत कम लोग फिर उसमें से वेट भी बता दें कितना वेट लगाया था हर सेट में। तीसरा, क्या तुम्हें याद है कि तुम लोगों ने कितने रेप्स निकाले थे? तुम में से बहुत लोगों को याद नहीं होगा, और पर्सनली अगर मैं नोट डाउन ना करूँ ना तो मुझे भी याद नहीं रहेगा। तो तीसरी मिस्टेक है कि तुम लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हो उस चीज को, कि तुम लोग कितने रेप्स लगा रहे हो। अब फॉर एग्जांपल देखो, मैंने चेस्ट लगाई, अगले हफ्ते जब मैं चेस्ट लगाने जाऊंगा, अब मुझे अगर मैं अंदाजे से लगाऊं तो मैं कहीं ना कहीं भाई उस सेम वेट पे, सेम रेप्स पे, सेम सेट पे ही स्टिक कर रहा हूँ। अगर मैंने लिखा नहीं है, मेरे को याद ही नहीं है कि लास्ट टाइम मेरे कितने रेप्स में मेरे को एकदम फेलियर आ चुका था। अगर मेरे पास लिखा हो कि यार इतने वेट के साथ मैंने 10 रेप्स निकाले थे, तो अब मैं जब दूसरी बार उस चीज को अगले हफ्ते लगाने जाऊंगा, तो वहां मैं पहले एक बार फोन में चेक करूंगा कि भाई मैंने कितने रेप्स निकाले थे। अगर मैंने 10 रेप्स निकाले थे तो मेरा टारगेट रहेगा एटलीस्ट कि मैं 11 रेप निकालूं, तभी मेरा प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा, तभी मेरी मसल ग्रो होंगी। तो वरना मैंने ग्रोथ करी क्या? मेरे को देखने को ही नहीं मिल रही है वो ग्रोथ, बॉडी नहीं बन रही है। तो इसीलिए नहीं बन रही है कि तुम लोग को रिजल्ट्स बॉडी में कब दिखेंगे? जब तुम उसको एटलीस्ट अप्लाई तो करोगे। तो अप्लाई कब करोगे? जब ऑब्वियसली तुम सामने जब तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस चीज को नोट डाउन करो, ताकि अगले हफ्ते या फिर अगले सेशन में जब तुम वो सेम वेट मारने जाओ, तो तुम लोग को पता होगी कितने क्या टारगेट है हमारा। ये नहीं कि अंदाजे से भाई इतने रेप्स निकालने हैं। तो इन 3 मिस्टेक्स को सुधार लो,
तुम लोगों की जो भी ग्रोथ स्टक हुई है वो कहीं ना कहीं तुम्हें वापस देखने को मिलेगी। एंड ऐसे ही काम की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।